My dear students, last time we discussed exercise 3.4. In this video, we start new exercise, new topic, and topic is cube root. Okay, you know cube root. We solve cube root by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें क्यूब रूट सॉल्व करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट जो होता है उसके अनुसार ए नंबर n is the cube root of number m if m इक्वल टू n क्यूब। मतलब किसी का भी क्यूब है, जैसे कि 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 2 की पावर 3 जो है उसका आंसर 8 आ रहा है, तो जिसकी पावर 3 लगाते हैं वो क्यूब रूट होगा, और जो आंसर आता है पावर 3 को सॉल्व करने के बाद वो क्यूब होता है। तो क्यूब और क्यूब रूट रेसिप्रोकल है, जैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं उसी तरीके से। तो क्यूब रूट को हम डिनोटेट करते हैं रूट के लगा के उसके अंदर पावर 3, मतलब ये पावर 3 मतलब क्यूब रूट के लिए बताता है। ओके, और अगर अंदर कुछ भी नहीं लिखा तो वो स्क्वायर रूट है, मतलब पावर 2 है, तो पावर 2 लिखी नहीं जाती, वो स्क्वायर रूट के लिए होती है, और ये क्यूब रूट इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, और इफ जैसे 3 की पावर 3 27 है, तो 27 का क्यूब क्या आया 3 आया, क्योंकि 3 की पावर हमने 3 लगाई है, तो ये ऊपर का 3 नहीं है, नीचे वाला जो बेस होता है वो क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब रूट हुआ। हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सवाल सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज देखते हैं 3.5 एक्सरसाइज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एमसीक्यू सॉल्व आफ्टर एक्सरसाइज। आपको एमसीक्यू एक्सरसाइज सॉल्व होने के बाद करनी है, क्योंकि वो आपके लिए इजी हो जाएंगे, आप आसानी से उन एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज हियर फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 7 क्वेश्चन है। 7 में से हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन डू योर सेल्फ इन होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, सो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, 2197। सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट है 2197। तो इसको हम ओड नंबर है तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि सारे नंबर को प्लस करके देख लिया। 5 से नहीं जाएगा, 0 और 5। 7 से नहीं गया, 11 से नहीं गया, तो 13 से गया। 13 से 13 1 टाइम, फिर हमारा 7 आया, 8 आया तो 89, तो 6 टाइम 78, फिर उसके बाद 9 टाइम 117। तो 13 से फिर 16 तो 1 टाइम, फिर 3 बचा 9 39, तो 3 टाइम, तो 13 टाइम, फिर 13 से 13 1 टाइम। ओके, तो इसके बाद हम 2197 का फैक्टर लिखेंगे 13 इंटू 13 इंटू 13। तो इस क्यूब रूट जब निकाल देते तो इसको हमारे रूट लगा के उसके पावर 3 लिखेंगे ना। तो इस तरह से हम क्यूब रूट लिख कर 3 का पेयर बनाएंगे, तो 13 का 1 पेयर बना, तो 13 इज आंसर। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 2197 इक्वल टू 13। क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। -5832, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। तो इट इज अ इवन नंबर, सो स्टार्ट फ्रॉम 2। ओके, सो 2 2 जा 4 1 9 18, सो 9 टाइम, तो फिर 2 1 जा 2 1 इज तो 12, तो 6 टाइम, फिर 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1 इज तो 11, 2 5 जा 10 1 इज तो 16, तो 8 टाइम, फिर 2 14 7 टाइम, एंड 2 2 जा 4 1 इज कैरी, सो 2 9 जा 18। फिर यहाँ पे ओड नंबर आ गया, यहाँ पे ओड नंबर आ गया है, 2 से नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे 3 से लगाएंगे, तो 7 और 2 9 9 और 9 18 18 3 की टेबल में आता है, तो 3 से 3 2 जा 6 1 3 4 जा 12 3 3 जा 9, फिर 3 से जाएगा 3 8 जा 24 3 1 जा 3, सो 3 से फिर 3 2 जा 6 2 कैरी करेंगे, तो 21 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3। इसके बाद हमने इसके प्राइम फैक्टर लिखे, तो हम फैक्टर चाहे क्वेश्चन माइनस का, लेकिन प्राइम फैक्टर प्लस के ही निकालेंगे। तो आप प्लस के ही प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो 2 3 टाइम 3 6 टाइम। ओके, फिर हमने 3 3 के पेयर बनाए, क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे
ये 1 पेयर 2 का है, ये 3 का और 3 का सेकंड पेयर। इसके बाद क्यूब रूट का सिंबल बनाया, तो हमें यहाँ पे 1 टाइम 2 लिखेंगे, 1 टाइम 3 और 1 टाइम 3, मतलब 3 को 2 टाइम और 2 1 टाइम, क्योंकि 3 के 2 पेयर है और 2 का 1 पेयर है। तो ये हमारा क्यूब रूट का आंसर आया, तो मल्टीप्लाई किया तो 18। तो हम क्यूब रूट ऑफ 5832 का 18 आया। लेकिन माइनस वाले अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन माइनस का है, तो माइनस जब लगाएंगे तो क्यूब रूट में भी आंसर में भी माइनस लग जाएगा। तो ये हमारा माइनस का आंसर आ चुका है। तो माइनस वाले का आंसर इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले प्लस के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में आंसर के अकॉर्डिंग उसको माइनस बना देते हैं, माइनस लिख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स। तो हमने पहले बिना डेसिमल वाले किए थे, अब ये क्वेश्चन डेसिमल वालों का है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 क्वेश्चन है, हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 4th करते हैं, 29.791। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट कर रहे हैं, 29.791। सबसे पहले हम डेसिमल हटाकर प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द 29,791। इसके बाद इसका प्राइम फैक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे तो डायरेक्ट 31 का ही डिवाइड होगा। ठीक है, और किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं होगा। 31 का 961 टाइम होगा, फिर 31 का 31 टाइम होगा, 31 का 1 टाइम होगा। तो हमारे 29,791 के फैक्टर क्या हुआ, 31 3 टाइम। ओके, तो यहाँ पे इनका पेयर बन गया, 3 का एक ही पेयर बन रहा है ट्रिपलेट का। अब हम डेसिमल वाले का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, तो डेसिमल वाले को हम क्या लिखेंगे, तो डेसिमल अगर हटाएंगे तो अपन में 1 लिखेंगे, और 1 के पीछे यहाँ डेसिमल के बाद 3 नंबर है, 3 डिजिट है, तो 3 0 लगा देंगे तो डेसिमल हट जाएगा। तो हम इसको 29,791 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें इसके प्राइम फैक्टर निकाल चुके हैं, तो 31 को 3 टाइम और 1000 का 10 का क्यूब होता है, तो 10 को 3 टाइम लिख सकते हैं 1000 का, ये सभी को पता है। अब हमें क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का सिंबल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पेयर बनेगा, तो 31 का 1 पेयर बन रहा है, 3 का बनाना है पेयर भी हमें, 3 का बनाना है, मतलब ट्रिपलेट बनाना है। तो 1 टाइम लिखेंगे, फिर 10 के ट्रिपलेट से 1 टाइम लिखेंगे। तो 31 में 10 का डिवाइड करें तो 3.1 आंसर आया। मीन्स हमारा 29.791 का जो क्यूब रूट आया वो 3.1 आया। तो हमने ये आंसर लिख लिया है। तो डेसिमल वाले को बिना डेसिमल के प्राइम फैक्टर निकाल के फिर अपॉन में 1000 आ जाएगा, या जो भी आएगा उसके अकॉर्डिंग उसके फैक्टर निकाल के हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक और 1 मोर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन, -10.648। तो ये माइनस वाले डेसिमल का क्यूब रूट निकालना है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th जो है उसमें लिखा है -10.648। तो इसके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल वाले के। तो 10,648 के प्राइम फैक्टर निकाल दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे किसका जाएगा, 2 का जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। तो 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर ये भी इवन नंबर है, तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 1, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब हम 1331 के जानते हैं कि ये 11 का क्यूब होता है, क्योंकि हमें क्यूब भी याद होनी चाहिए 1 से लेके 15 तक। तो 20 तक याद हो या 25 तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन 15 तक तो याद होनी चाहिए। तो बच्चा अभी याद कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा इजी होएगा। तो 11 से जाएगा, 11 जा 11, 23 आएगा, तो 11 2 जा 22, 1 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे 11 का क्यूब हमने लिखा। अब 10,648 के प्राइम फैक्टर हुए, 2 3 टाइम है, 11 3 टाइम। डेसिमल वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पहले पॉजिटिव लेंगे, फिर नेगेटिव का आंसर बाद में कन्वर्ट कर देंगे। तो पॉजिटिव डेसिमल बनाया, वही तरीका कि अपॉन ने 1 लिखा और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 3 डिजिट है, तो 3 0 लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि ऊपर वाले के फैक्टर हम निकाल चुके हैं, 2 3 टाइम एंड 11 3 टाइम, और 1000 का 10 लिख सकते हैं 3 टाइम। इसके बाद
क्यूब रूट का सिंबल आया, जैसे क्यूब रूट का आया ट्रिपलेट के अनुसार, जैसे 2 के 3 टाइम तो 2 1 टाइम लिखेंगे, 11 का 3 टाइम 1 पेयर बन रहा है तो 11 लिखेंगे और अपॉन में 10 लिखें। तो क्यूब रूट इन दोनों मल्टीप्लाई किया 22/10, 10 का डिवाइड किया 2.2। अब हमें माइनस वाले का सॉल्व करना है, हमें प्लस का नहीं करना है, तो -10.648 का क्यूब रूट निकालना है, तो हमारा आंसर जो होगा वो माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देयरफॉर करके आंसर लिख दिया -2.2। तो इस तरह से हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। होमवर्क करते रहें। थैंक यू वेरी मच।